कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित और घटिया बयान देने वाले मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। उसको लेकर के कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में आज कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि उस पर कार्रवाई की जाए। और आप देख सकते हैं कि काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के विधायक यहां पर सामने राजभवन से वापस बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। ये विरोध का एक तरीका है और काले कपड़े सभी विधायकों ने पहन रखे हैं। बड़ी संख्या में विधायक यहां पर पहुंचे थे क्योंकि लगातार इसको लेकर के पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में जहां पर कि ये बयान दिया गया, जहां के ये मंत्री हैं और इस तरीके का बयान देने वाले मंत्री पर सवाल किया जा रहा है लगातार। और आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे भाजपा को लेकर के, विजय शाह को लेकर के स्टेटमेंट ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। काले कपड़े सभी लोगों ने पहन रखे हैं। जितने विधायक यहाँ पर आए हैं, उमंग सिंघार से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो अभी वापस आए हैं और अभी वापस आए हैं और राज्यपाल से मिलकर के अब बात करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से और उन्हें हमने कहा कि ये किसी कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है कि सेना के अधिकारी का अपमान है। तो सेना का अपमान यानी देश का अपमान। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निरंकुश शासन चला रही है, हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, लेकिन अभी तक न गिरफ्तारी हुई न बर्खास्त हुए। मैं चाहते हैं कि हमने राज्यपाल जी को कहा है कि तत्काल बर्खास्त करे, ये अधिकार है आपका, लेकिन राज्यपाल जी ने कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई सरकार नहीं सुनना चाह रही। एक सेना के अधिकारी का अपमान, एक महिला का अपमान। हम लोग राज्यपाल के बाहर धरने पे बैठ रहे हैं, इसीलिए बैठ रहे हैं कि जब तक ये यहाँ से बर्खास्त नहीं हो, जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कल मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि तो धरने पर बैठने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं कि उन्होंने राज्यपाल से अपील की है और जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी तो राजभवन के बाहर धरने पर बैठने का यहाँ पर अभी घोषणा की है। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। और सिंदूर की पूरे देश की चेहरी थी, जिनका लगातार ऑपरेशन सिंदूर के विषय को लेकर प्रतिदिन वक्तव्य जारी होता था, उन्हीं को आतंकवादी का रिश्तेदार बताना कितनी शर्म की बात है, वो भी मंत्री के द्वारा। इसमें माफी पर्याप्त नहीं है। अगर भाजपा में कोई नैतिकता बची है, अगर भाजपा में सेना के हित में कोई सम्मान बचा है, तो तत्काल बर्खास्त का आदेश मिलना चाहिए मंत्री जी को। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस जो है एफआईआर में श्री शब्द का इस्तेमाल करती है आरोपी मंत्री के लिए, जिसके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं हैं। देखिए, बात श्री लिखने का या नहीं लिखने का की बात नहीं है। मूल बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर जो पूरी कार्रवाई थी देश की सेना की, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जी पूरे इस ऑपरेशन की चेहरे थी। लगातार उनका चेहरा हर केंद्र सरकार के द्वारा और आर्मी के द्वारा जो जानकारी मिलती थी, प्रतिदिन सोफिया कुरैशी जी उस जानकारी को प्रस्तुत करती थी। और एक भाजपा के मंत्री के द्वारा ऐसा वक्तव्य देना और उसी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी का रिश्तेदार बताना कितनी शर्म की बात है। हम ये चाहेंगे कि इसमें माफी पर्याप्त नहीं है। अगर भाजपा में कुछ भी भावना बची है देश के हित के लिए, देश के सम्मान के लिए, हमारे फौज के सम्मान के लिए, तो तत्काल विजय शाह जी को बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से। यहाँ पर देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो धरने पर
बैठ गए हैं राजभवन के बाहर और ये कहना है कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर बैठे रहेंगे। बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मिले राज्यपाल से, क्या हुआ? देखिए, हम राज्यपाल जी से मिले, विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की, सेना का अपमान हुआ है उसको लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सरकार से बात करके निर्णय ले रहे हैं। तो निर्णय जब तक नहीं बताएंगे जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो काला कपड़ा आप लोगों ने पहना हुआ है, काला चोगा आपने पहना हुआ है, ये किसका प्रतीक है? क्यों आप लोग ने? देश की सेना का अपमान है, जो तिरंगा का अपमान है। आज तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल रही है और तिरंगा यात्रा की बात कर रही है और एक हमारे जो सैनिक का अपमान कर रहे हैं ये लोग, इसके विरोध में हम काला जैकेट लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करने की राज्यपाल जी से हम लोग ने हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मिला है और अनुरोध किया है उनसे कि विजय शाह ने जिस तरीके से सेना का जो अपमान किया है उनको बर्खास्त किया जाए। तो राज्यपाल जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हम सरकार से बात करेंगे, मगर जब तक बात करके कोई फैसला नहीं होता जब तक हम लोग यहीं सब यहीं धरना प्रदर्शन देंगे। क्या सियासी मजबूरी हो सकती है बीजेपी की जो अब तक बर्खास्त? ये भारतीय जनता पार्टी विजय शाह से डर रही है कि उनका वोट बैंक न खसक जाए। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता वोट बैंक। देश पीछे है। हिंदुस्तान का जिस तरीके से सेना का अपमान किया विजय शाह जी ने, और तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जबकि ये कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इसमें संज्ञान लेके उसे बर्खास्त नहीं कर रही है विजय शाह को। तो आप बताएं, आप लोग राज्यपाल से मिलकर के आए हैं, जिस तरीके की अभी तक 5 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, क्या लग रहा है? एक आदिवासी कार्ड भी खेलने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है आदिवासी लोग इससे क्षुब्ध नहीं हुए होंगे इस बयान से? मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी विधायक हूं और छिंदवाड़ा से आता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे राज्यपाल आदरणीय महामहिम वो भी एक आदिवासी वर्ग के हैं। ये सिर्फ सेना का अपमान नहीं हुआ, ये सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं है, क्योंकि आदिवासी की संस्कृति परंपरा रही है कि हमेशा उन्होंने मातृशक्ति का सम्मान किया है। तो इन्होंने सिर्फ महिला शक्ति का अपमान नहीं किया, वरन आदिवासी समाज को अपमानित किया है। कि आज जो लोग कह रहे हैं, आज देश के अंदर एक चर्चा है कि मंत्री ने तो कहा है लेकिन आदिवासी मंत्री ने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज को नीचे दिखाने का काम किया है। तो मैं तो आदिवासी विधायक होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ जेल जाना या सिर्फ इनको बर्खास्त करना, ये तो शासन प्रशासन और संविधान के हिसाब से होगा ही होगा, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आदिवासी समाज के लोग, सभी वर्ग के, आदिवासी समाज में जो 12.5 जाते जाती सभी, इनका रोटी और बेटी से भी बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम मुहिम चलाने का काम करेगा आदिवासी समाज। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। बहुत कड़ी प्रतिक्रिया है, क्योंकि लगातार ये तर्क दिया जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक का हवाला दिया जा रहा है, जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ऐसे में एक आदिवासी विधायक स्वयं ये कह रहे हैं कि ये देश का अपमान है, आदिवासी समाज इसके खिलाफ खड़ा है और रोटी बेटी तक का बहिष्कार की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल।